सबसे पहले तो आप सबको बधाई के मिर्जापुर 2 के सक्सेस के लिए कि लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। आप सब लोग उसमें बधाई के पात्र तो बनते ही हैं। पंकज सर और रसिका जी, विजय, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि पहली बार भी सक्सेस देखा, दूसरी बार भी सक्सेस देखा, ये सवाल तो बनता ही है, कैसा लग रहा है? बताइए रसिका जी। अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार सक्सेस भी हुआ है और बदला भी पूरा हुआ है। डबल हो गया। नहीं, सीजन 2 की जो ऑडियंस तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी सीजन 2 के लिए, और वो खुश हो रहे हैं, इसलिए हमें भी खुशी हो रही है कि वो सेटिस्फाइड हैं, तो अच्छी बात है। पंकज जी, नए सदस्य जुड़े हैं इस बार सीजन 2 में। सेट पर जब आप लोगों ने शूटिंग शुरू की सीजन 2 की, तो नए सदस्यों का वेलकम कैसे हुआ, ये जरूर जानना चाहेंगे। लकीली दुर्वही है कि नए सदस्यों में से सिर्फ मैं अपना ईशा अंजुम से मिला, जो शरद शुक्ला का रोल कर रहा है, और ईशा। बाकी मैं विजय से और वो प्रियांशु है, उन लोगों से मिला ही नहीं। तो ईशा के साथ बड़ा सुखद रहा, बहुत ही बढ़िया। हम पहले से जानते थे एक दूसरे को, हमने एक विज्ञापन फिल्म की थी पहले। और दूसरा कौन, शरद को भी मैं 10 साल से जानता हूँ, हम एक कॉलोनी में रहते थे। तो अंजुम शर्मा जो है, सो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। विजय, आपने जिन जिन लोगों के साथ में आपने किया, तो आपको लगा उन लोगों ने वेलकमिंग किया आपका किस तरीके से किया? मतलब दोनों को वेलकम किया गया, बड़े और छोटे को। तो बहुत मजेदार वेलकम तो क्या था, इस स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा गया है कि इन किरदार का धीरे धीरे आना होगा और अपनी अपनी जगह बनाते जाएंगे। तो उस हिसाब से जिनके साथ मेरा काम होता था, मैं उनके साथ मिलता जुलता था, बातचीत होती थी, सीन करते थे। जैसे मैं दिवेंदु को एज ए मुन्ना त्रिपाठी देख चुका था 1 साल, फिर मैंने अली और श्वेता के साथ सीन्स किए, जिनको मैं गुड्डू और गोलू के नाम से जाना जाता था। इन कैरेक्टर्स को मैं ऑलरेडी जानता था, और ये कैरेक्टर्स मेरे सामने जीवित तो है मेरी आंखों के सामने। तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। पंकज जी, सेट पर क्या आपको सब ऐसे मतलब कहते हैं ना कि एक सीनियर एक्टर के तौर पर देखता था, तो आपको ये चीज अच्छी लगती थी या कभी कभी लगता था यार क्यों मैं सीनियर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं 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 नहीं, मुझे कभी कोई सीनियर एक्टर के तौर पे नहीं देखता है, और ना मैं बिहेव करता हूँ, और ना मैं सीनियर एक्टर हूँ। सच्चाई यही है कि उम्र देखने में स्ट्रगल इतना किया कि बुढ़ा लगने लगा ना दोस्त। मैं 44 का हूँ। कहाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं सब हम मैक्सिमम लोग, जैसे रसिका और हमने कुछ 2007 में किया था ना, हमने कब किया था यार पाउडर? 2009 पाउडर। 9 2009। हम ऑलमोस्ट सारे लोग जो मिर्जापुर में है ना, मुंबई में आसपास एक समय पे हम सब काम ढूंढ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐड के ऑडिशन में, आराम नगर में, कभी ओसीवारा में, कभी अंधेरी वेस्ट के किसी फिल्म दफ्तर के बाहर हमने एक दूसरे को क्रॉस किया है। क्या सही बोल रहा हूँ ना? जी 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 सर, हमने फिल्म की थी अंग्रेज साथ में। अंग्रेज की थी हमने साथ में 2012। तो हम सब एक दूसरे को जानते हैं, क्रॉस किए हैं, और लकीली इस प्रोजेक्ट ने हम सबको मिला दिया। तो रसिका मतलब इनसे रसिका जी से पूछूंगी कि आपकी तो एक लंबी एसोसिएशन रही है पंकज जी के साथ, तो आपको उनमें मतलब क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आप मतलब आपको पहले जब आप मिली थी या साथ में आप लोग थे कि आप एक दिन मतलब एक लंबा रेस ये तय कर पाएंगे, आपको ऐसा सोचती थी इनके बारे में? मैं एक्चुअली पिछले इंटरव्यू में इस बात का मैंने जिक्र किया था कि पाउडर जब हमने ये शो एक साथ किया, तो एक बहुत ही खूबसूरत सीन पंकज और मेरे बीच में था, जो मुझे आज तक याद है। और जब आप कोई अच्छा सीन करो ना को एक्टर के साथ, तो वो बहुत टाइम तक याद रहता है, चाहे वो शो सक्सेसफुल हो या ना हो, तो उसकी याद रह जाती है। और जब भी एटलीस्ट मेरे साथ तो यही होता है कि अगर अच्छा एक्टिंग एक्सपीरियंस हुआ को एक्टर के साथ, तो मैं उनसे जहां भी मिलती हूँ ना, तो एक बहुत ही अपनापन
महसूस होता है और एक बहुत वार्म फीलिंग होती है। जैसे आज भी जब भी मैं नवाज से कहीं भी मिलती हूँ, उनके साथ मंटो में काम करने का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, मुझे बहुत एक वार्मथ लगता है हम लोगों के बीच में। तो पंकज के साथ भी वैसा ही मुझे लगा और हमेशा इच्छा थी कि दोबारा काम करें। और मिर्जापुर में जब मैंने सुना कि पंकज त्रिपाठी हैं, तो मतलब ऑलरेडी मैं रोल को हाँ तो बोलने ही वाली थी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, लेकिन ये एक एडेड इंसेंटिव हो गया मेरे लिए। देखो क्या है, अभिनय जो है ना दोस्त, अभिनय एक्टिंग जो है ना, वो अभिनय क्राफ्ट और ये सबके संग संग एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी एक्सचेंज का मीडियम है। हम जब दो अभिनेता एक साथ अभिनय कर रहे होते हैं या तीन अभिनेता, तो हम बहुत सोल के हिसाब से भी एक दूसरे को कुछ तो एनर्जी दे रहे और ले रहे होते हैं। बड़ा स्पिरिचुअल काम लगता है मुझे कभी कभी एक्टिंग। को एक्टर के साथ जो रिलेशनशिप होती है, अगर एक्टिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो तो वो तो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल रिलेशनशिप्स हो जाती है। मुझे तो बहुत ही अपने को एक्टर्स के साथ मतलब बहुत प्यार आता है अपने को एक्टर्स पर। विजय से पूछूंगी कि गली बॉय जैसी फिल्म आपने की, एक बहुत बड़ी मतलब बॉलीवुड में तो काफी चर्चा में रहा आपका किरदार। ऐसी फिल्म करने के बाद फिर आपको लगा कि मतलब डिजिटल पे भी मुझे जाना है, ये मतलब ये चॉइस कैसे आपने रखी? नहीं मतलब गली बॉय ब्लॉकबस्टर थी और मिर्जापुर भी ब्लॉकबस्टर था, तो मैं ब्लॉकबस्टर करना चाह रहा था। फिर भी कहीं मन में ऐसा था क्योंकि अभी लोग डिजिटल को इतना बड़े तौर पर देखते हैं, लेकिन जैसे मैंने मिर्जापुर को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला था सीजन 1 को, उतना बड़ा रेस्पॉन्स बड़ी बड़ी फिल्मों को नहीं मिला है। और मुझे डबल रोल ऑफर किया जा रहा है एक फ्रेंचाइज में जो इतना ऑलरेडी कामयाब है और इतने जबरदस्त लोग हैं। इनमें से काफी के साथ मेरी दोस्ती भी है और काफी मतलब ज्यादातर लोगों का काम मैं इतना ज्यादा पसंद करता था। तो जैसे कि पंकज और रसिका बोल रहे हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप उन अभिनेताओं के साथ एक सीन के या एक्टिंग के जरिए उनके करीब आना चाहते हो, आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो। बहुत मजा आता है उसमें। जब भी लोग मुझे बोलते हैं इसमें इतना स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट है, आप कैसे स्टैंड आउट करोगे, आप कैसे करोगे, मुझे लगता है कि जब स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट है तभी तो मजा आएगा खेलने में, क्योंकि देना लेना अच्छा होगा ना। नहीं तो वो अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं अपनी एक्टिंग कर रहा हूँ, ऐसे भी किए हैं, तो उसमें कुछ मजा नहीं आता। तो आप किसके फैन? मिर्जापुर में आपको अगर पूछा जाए कि आप किसके फैन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? पेमेंट मुझे पहुंच गई है तो मैं कालीन भैया का फैन। हमारे पंकज सर, कहते हैं ना कि जब अच्छी कहानी होती है तो लोग चाहे उसमें बड़ा स्टार हो या छोटा स्टार हो, लोग जुड़ जाते हैं क्योंकि कहानी बहुत मायने रखती है। लेकिन जैसे डिजिटल और वेब का जो कंटेंट होता है उसमें अब्यूजिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप तीनों से ये सवाल है कि आप लोगों को लगता है कि बिना इस मतलब अब्यूजिंग के भी अगर कहानी अच्छी हो तो लोग जुड़ेंगे? क्योंकि क्या होता है ना, फैमिली के जैसे मिर्जापुर इतनी चर्चा में है, अब फैमिली के लोग भी बोलते रहे अच्छा क्या है उसमें ऐसा, जरा हम लोग भी देखेंगे, जरा जैसे हम भी देखना चाहेंगे, जैसे भाभी है घर में, मम्मी है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक थोड़ा सा रहता है यार इनको कैसे दिखाएं, या इनके या अकेले देख ले, इनके साथ बैठ के कैसे देखे। तो आप इस चीज को मानते हैं? देखो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मेरे घर में ना सिर्फ मेरे माता पिता बट मेरे दादा दादी नाना जी को तो मैं मिला नहीं था, लेकिन काफी लोग ना बात करते करते गाली वाली दे ही देते हैं। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसे टैबू नहीं है हमारे घर में। तो मैं तो पला बड़ा हूँ इस माहौल में, तो मुझे अगर ये कहानी बतानी है मेरे परिवार की, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो मैं गाली लिखूंगा उसमें, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। उसको आप सेंसेशनलाइज करने के लिए यूज नहीं करें। और अच्छी बात ये है कि इसमें आप बोल के आते हैं शुरुआत में कि 18+ शो है, ताकि बच्चों तक ये, उनके कान तक ये बात नहीं पहुंच जाए जो इस चीज के लिए रेडी नहीं है। लेकिन एक इट शुड बी ट्रू टू द नेचर ऑफ द स्टोरी।
अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और उस दुनिया में, उस माहौल में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए वो बोलने की। हालांकि सैंक्शंस टीवी पे थे, प्रेस पे थे, एडवर्टाइजिंग पे थे, प्रिंट मीडिया में थे, सबसे सैंक्शंस इसलिए थे क्योंकि वो सब जगह पर आराम से पहुंच जाते थे और आपके पास कोई जरिया नहीं था उनको कंट्रोल करने का कि कौन देखे कौन नहीं देखे। बट इसमें आपके सेपरेट लॉगिन हो सकते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, चिल्ड्रन चाइल्ड लॉक हो सकता है। देयर आर सेवरल वेज टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट इट डजंट रीच the ear of somebody who's not targeted for it. पंकज सर, आप क्या बोलेंगे? मैं पंकज सर ने वो सब बोल दिया विजय ने, एकदम यही मैं भी बोलता कि हम लोग जिम्मेदार अभिनेता हैं, तो हमें लगता है, मुझे खासकर कि जब बिना आप शायद ध्यान देंगे तो कालीन भैया ने सीजन 2 में भी सबसे कम आई थिंक एक जगह बोली होगी, 2 जगह शायद। तो मुझे लगता है कि अगर गाली दिए बगैर काम हो रहा है तो फिर मैं क्यों वेस्ट करूंगा। थ्रू मिनिमम क्रिएट मैक्सिमम पिछली बार बोल रहा था। तो अगर जहां बहुत जरूरी है, जहां बात कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, उससे सीन वहीं देते हैं, बाकी जगह नहीं देते हैं। और वैसे भी ये प्राइवेट व्यूइंग का है कि आपके पास आईडी होता है, डिस्क्लेमर है उधर 18+ का। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने यार फैमिली ऑडियंस थी, हम 8 बजे का प्राइम टाइम वो GEC देख रहे थे और अचानक गालियां आने लगी। हम पहले से बताया हुआ है कि ये कंटेंट वैसा है। आप लोग जैसे कि अभी मिर्जापुर 2 की मैं भी कल जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो पूरी टीम बात कर रही थी कि हमने बात की कि अब तो सक्सेस पार्टी होनी चाहिए। तो आप लोग भी चाहते हैं कि इसकी सक्सेस पार्टी होनी चाहिए? ये सक्सेस पार्टी चल रही है। ये कोविड के अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे हैं, पानी पी रहे हैं, तो क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे? Cheers. आपके साथ पार्टी कर रहे हैं। पंकज सर, आपने तो टीवी पे भी काम किया है, छोटे पर्दे पर भी काम किया है। सरोजनी शो मुझे याद है कि आपके मतलब ये ना एक शो ऐसा था मतलब जिसमें मतलब आपके ऊपर पूरा फोकस किया गया था उस शो पे। तो एक टीवी पे जब आपका करियर बहुत ही शानदार था, मतलब उस शो में मुझे याद है कि जल्दी टीवी पे फीमेल्स को ही लाइमलाइट दी जाती है, जबकि आपके शो में पूरा शो आप पे था वो। ऐसे में फिर बोलते हैं ना कि आपने जो आगे का सफर तय किया वो करते ही गए, लेकिन आप कभी सोचते हैं कि टीवी पर भी मौका मिलेगा एक बार वापस छोटे पर्दे पर, तो फिर मैं कर सकता हूँ काम? और ना छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है उसमें। मैं उस सीरीज में मैं बोर हो गया था और मैंने ही छोड़ा। उनको एक दिन बोला हो गया, नहीं करूंगा। बट कुछ अंतर नहीं पड़ता है। वहां क्या होता है, आप रिपीटेटिव काम कर करके बोर हो जाते हैं, नौकरी लगने लगती है जीवन। वो तो आदमी की टेंडेंसी है ना कि हम जिससे उब जाते हैं बोलते हैं अब हो गया, नेक्स्ट कुछ करते हैं। तो अच्छा था। कौन से चैनल पे था? मैंने नहीं देखा है। जी टीवी पे था। नहीं, एक इंडियन चैनल पे था। नहीं, जी टीवी पे था ना? नहीं, हम अभी अमेज़न प्राइम की बात करेंगे हमारा। हाँ, नहीं तो अभी नेक्स्ट मतलब कहते हैं नेक्स्ट 3 के लिए भी जहां पर कहानी बहुत ऐसे मोड पर रखी गई है कि अब बोलते हैं ना कि घायल शेरनी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो आपको घायल ही छोड़ा गया है। किस तरीके से एक मोटी मोटी स्टोरी, क्या आपको क्या लगता है कि अगर 3 चीजें पूछी जाए मिर्जापुर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी तो वो क्या होंगी? पुनीत बताएंगे, लेखक क्रिएटर बताएंगे, हम लोग को क्या मालूम। एक्टर्स भी डिस्कस करते हैं, आपस में बैठते हैं। नहीं हमको अखंडानंद त्रिपाठी और बीना त्रिपाठी। हाँ, ये 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऋषिका, आप में इस किरदार को करने के बाद आपको लगता है कि अभी आपको किस तरीके से किरदार, आगे किस तरीके के किरदार आपको करने हैं? आप कितनी ओपन है इस बारे में? ओपन आगे किस तरीके के किरदार अभी आपको करने हैं, या जो किरदार आपने किया है इसको लेकर आपको किस तरीके से अगला रोल कैसे ऑफर हो रहा है? लोग किस तरीके से आपको अब कास्टिंग के तौर पर ऑफर करेंगे? ऐसा आपको लगता है कि किस तरीके का रोल अब आप करने के लिए आप तैयार हैं?
मतलब एक्टर का काम यही होता है कि वो जितना वैरायटी अपने काम में ला सके उतना अपने लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और देखने वाले के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो बीना त्रिपाठी का रोल तो है ही, लेकिन मैंने और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं जो बीना से बहुत अलग हैं। तो उस वैरायटी की वजह से अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स समझ पाए कि एज एन एक्टर आई हैव अ रेंज एंड देयरफॉर वो मुझे अलग अलग टाइप के रोल्स में कास्ट करें, तो मुझे खुशी होगी। अब क्या किस चीज तक पहुंचती है और वो क्या परसेप्शन कोई उससे लेता है और उसके वजह से वो आपको कौन सा रोल ऑफर करते हैं, वो उन सब चीजों के बारे में मुझे खबर होती भी नहीं और मुझे होनी भी नहीं है यू नो। तो वो तो डिपेंड करता है किसने आपका कौन सा काम देखा और उनकी परसेप्शन आपके बारे में क्या है। लेकिन एज एन एक्टर जितना वैरायटी आप कर सकते हो वो आपके लिए बेटर है। सेट पर आप पंकज जी के साथ होती थी। सुशीला ये लास्ट करें प्लीज। हाँ ठीक है। सेट पर आप पंकज जी के साथ होती थी और आपके ससुर जी का जो किरदार निभा रहे थे, तो इन सीनियर एक्टर मतलब एक जैसे माहौल कैसा होता था? अगर लंच टाइम की बात करें, गॉसिपिंग की बात करें, तो आप लोग किस तरीके से अपना टाइम कैसे बिताते थे? हमारी जो त्रिपाठी हवेली है ना, उसके सेट पे अगर आप जाएंगे ना तो आपको भी लगेगा कि माहौल कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है। कहीं सीजन 1 के दौरान तो जब हम लोग 14 दिन शूटिंग कर रहे थे सेट में, एक दिन मुझे लग रहा था कि वो दीवारें ना ऐसे अंदर आ रही हैं, ऐसा लग रहा था। और मैं दिव्यांशु से बात कर रही थी एक दिन, तो मैंने पूछा कैसा चल रहा है तुम्हारा? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कई बार ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है। और मैं भी इसके बाद से सहमत थी कि ऐसे सीन्स हम लोग शूट कर रहे थे कि कई बार काफी हैवी और डार्क हो जाता था। लेकिन पंकज तो बहुत ही एंटरटेनिंग है। वो कई चीजों में कई जोक मार देते हैं, सीन के दौरान जोक मार देते हैं तो एक तरीके से एक हल्कापन आ जाता है काम करते वक्त। और दर्शकों का एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, तो उस वजह से भी एक हल्कापन रहता है। पर दर्शकों की जो दिमाग में जो इमेज है ना पंकज सर की, वो इस तरीके की, उनको देख के किसी को लगे नहीं कि वो जोक भी कर सकते हैं। अरे क्या बात कर रही है? नहीं, आपने वासीपुर से लेके अपना क्या कहते हैं मसान, फुकरे, स्त्री, ऐसे तो मतलब गुंजन सक्सेना, सब में तो इतना उन्होंने ह्यूमर क्रिएट किया है। इनफैक्ट मुझे इनकी खासियत मुझे ये लगती है कि वो बहुत अच्छे टाइप का ह्यूमर हर रोल में लेके आते हैं। अभी भी वो अच्छे लिसनर की तरह सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब तो मैं क्या बोलूं, सब बोल ही रहे हैं, तो काम हो रहा है अपना, बस चुप रहो। चलिए, आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर मिलेंगे, होप करते हैं कि आप लोगों की सक्सेस पार्टी ग्रैंड हो, जिसमें हमें भी मौका मिले आने का। हाँ यार, शुक्रिया, करवाते हैं ऐसा कुछ प्रबंध। नमस्ते। शुक्रिया, ख्याल रखें आप भी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।